दिनांक 4 नवंबर 2023 यानी दीपावली पर्व के ठीक पहले शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 17 जून 2023 वो तारीख रही जब महान्यायाधिपति कर्म फल प्रदाता ग्रह शनिदेव वक्री हुए तथा इस पूरे ही अंतराल के साथ में जो 4 नवंबर तक का सिरा है, इनकी स्थितियां वक्री ही रही। अब 4 नवंबर 2023 से जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो कुंभ राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आ रही है। पहली बात तो ये कि कुंभ राशि के महानुभाव जो यहाँ 7.5 के मध्य प्रभास क्रम के साथ में चल रहे हैं, उनकी स्थितियाँ संघर्षों के चरमोत्कर्ष के साथ में चल रही है। ऐसे संघर्ष जब चल रहे हों और प्रमुख ग्रही व्यवस्था जो धीमी चाल के साथ में चलती है वो यदि वक्री हो जाए तो व्यक्ति को और अधिक तनाव तथा संघर्ष की स्थितियां कई बार मिलती है। परंतु जैसे ही अब शनिदेव मार्गी अवस्थाओं में आ जाएंगे, कहाँ कहाँ से परेशानियां उद्भत हो रही थी, कहाँ कहाँ से हमारे लिए लोग रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, जब वो चिन्हित होने लगता है तो व्यक्ति उसी आधार पर अपनी यात्रा को भी देखने लगता है। अब शनिदेव जब प्रथम भावस्थ क्रम में है तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी जहां देव गुरु बृहस्पति चलायमान है तथा उनकी भी स्थितियां वर्तमान समय में वक्री हैं। 31 दिसंबर 2023 तक देव गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष 30 अक्टूबर 2023 से समाप्त हो जाएगा। राहु की स्थितियां मीन प्रवेश कर जाएंगी। ऐसे आधार में जब शनिदेव यहाँ एक तरह से कुंभ राशि के महानुभावों के लिए 7.5 का मध्य प्रवास क्रम धीरे धीरे पार कर रहे हों और जब आप कार्यों के साथ में खुद को कहीं न कहीं अभी भी संघर्षों में तथा तनाव में देख रहे हों, तो ये संकेत शुभ कहा जा सकता है कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में जो डर लंबे समय से आपके मन के भीतर बने हुए थे, क्या होगा, ले ऑफ जैसी पोजीशन तो नहीं हो जाएगी, चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, कन्फर्मेशन आएगी भी या नहीं, इतनी बड़ी रिस्क ली है, ये रिस्क कहीं हमारे लिए फलीभूत होने वाली स्थितियों में है भी या नहीं। ये सारी ही बातें जब मन मस्तिष्क में घूमने लगती है तो व्यक्ति दुविधाओं के साथ में आने लगता है। परंतु स्पष्ट रूपेण अब यहाँ से संकेत आपके लिए सकारात्मक हो रहे हैं। आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे हैं तो निवेदन करेंगे कि 4 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक अभी भी काफ़ी हद तक ख्याल रखकर चलिएगा। जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ स्टेबिलिटी हो, जहाँ कन्फर्मेशन हो, परिवार की सहमति हो और हम ये तय कर चुके हों कि अगले 1.5 वर्षों तक अभी भी हम स्ट्रगल के अप्रोच को अपने साथ में क्यूमुलेट कर सकते हैं, तभी ऐसी अवस्थाओं के साथ में बढ़ना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा ये शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जिसे बेहतर कहा जाता है तथा अनुभव में भी स्थिति आती है, ये पराक्रम भाव पर रहेगी। साथ ही साथ में यहाँ का प्रमुख जो एक तरह से बृहस्पति का आधार है वो ये बताता है कि आप यहाँ जॉब में कोई प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन लिए हुए थे, खुद को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जब तक आपके लिए कोई भी सुगबुगाहट नहीं लेकर आए तब तक वहाँ खुद को रोक कर चलने की ज़रूरत है। शनिदेव का मार्गी हो जाना ये भी बताता है कि हमने कितना इंतज़ार करना है किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। ये एक प्रमुख सकारात्मक पक्ष है। अब आप गौर कीजिएगा कि द्वादश भाव तथा प्रथम भाव के अधिपति प्रथम भाव में मार्गी रहेंगे। ये स्थितियाँ शनिदेव की है। तो जो विदेश संबंधी क्रम में आपने खुद को कोई अपॉर्चुनिटी पे जोड़ा था, ओवरसीज़ के अप्रोच के साथ में खुद को देखा, ऐसे कोई भी संभावना और सामने उद्भत हुई, वह स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, क्या होगा, पुनः लौटना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी सारी दुविधाओं से अब आप हटने की तैयारियों में होंगे। हालांकि यहाँ यात्राओं में अभी भी स्वास्थ्य को लेकर आप काफ़ी हद तक सावधानी बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। एक स्पष्ट बात ये भी है कि यहाँ आपके लिए भाइयों तथा दोस्तों के साथ में अभी भी संबंधों में कहीं न कहीं घर्षण रह सकते हैं। जिन लोगों पर आपने तयशुदा तौर पर अभी तक विश्वास किया, धोखे खाए, अब वही लोग जब पुनः साथ में है तो किस ओर जाना है? क्या पुनः विश्वास की आवश्यकता है? क्या विश्वास यहाँ पर पुनः आपके लिए नकारात्मकता लेकर आ सकता है? उन अवस्थाओं के ऊपर
बहुत अधिक विचारशील रहकर चलने की जरूरत रहेगी। हालांकि शनिदेव की जो दृष्टि बृहस्पति पर रहेगी, बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं समगत रहती है। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए आर्थिक तौर पर जो रुकावटें तथा बाधाएं सामने थी, वहां से आप पुनः स्थिरता के प्रतिमान खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि का क्रम एक तरह से सप्तम भावस्थ आधार में है, तथा जब सूर्य राशि स्थान के साथ देवगुरु बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध हो, शनिदेव का भी दृष्टि संबंध हो, तो स्पष्ट कर लेना चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में अब पुनः सामंजस्य की स्थितियां निकल कर आ रही है। कई बार छोटी छोटी बातें इतने विवादों को लेकर आती है कि व्यक्ति सेपरेशन की अप्रोच को खुद के लिए सोचने लगता है, परंतु वहां से मुक्त होकर अब आप पुनः अपनी जीवन यात्रा को सामंजस्य के साथ में देख सकते हैं। थोड़े हम झुके, थोड़ा अगले ने विचार किया और पुनः संबंध संभलते चले गए। ये गणना क्रम आपके समक्ष रहेगा। दूसरे क्रम में आप इस बात को भी व्यवस्थित करते चले जाएंगे कि गृहस्थ पक्ष के साथ में यदि कोई कामकाज की शुरुआत करनी है, उसमें 4 नवंबर से 31 दिसंबर तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे किसी भी शुरुआत की ओर आप बढ़ते हैं तो रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। हालांकि लंबे समय के प्रयोजन के साथ में खुद की यात्रा को आप जोड़ने का प्रयत्न करें। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में इस समय को इतना व्यवस्थित नहीं कहा जाएगा। कोई लीकेज सामने आता है, कोई ऐसी अवस्था सामने आती है जिस वजह से आप गफलत में हैं, आपसे कोई बात छुपाई गई है, तो अब किस तरह से अलग अलग होने का रास्ता अपनाया जा सकता है, कैसे बिल्कुल सहृदयता के साथ में संबंधों को भी संभालना है और बिजनेस पार्टनरशिप से कोई और रास्ता देखना है, ये क्लैरिटी अपने साथ रखिएगा। जो मन के भीतर घुटन आप जुलाई अगस्त से लेकर चल रहे थे, उससे हटकर अब निर्णय की अवस्थाओं को काबिज करने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में यदि आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज अथवा आईटी फील्ड के साथ में जुड़ी हुई अवस्थाओं में खुद के किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब में रहे लंबे समय तक, स्पेसिफिकली इस फील्ड स्पेसिफिक में अब लग रहा है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, अपनी फर्म के साथ में चला जा सकता है, तो मेंटल फर्मनेस के साथ में उस ओर जाना आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगा, जिसमें उतार चढ़ाव इंगित नहीं हो रहे। शनिदेव की स्थितियाँ जो मंगल राशि स्थान को देख रही है तथा राहु भी जो यहाँ मीन राशि स्थान में रहेंगे, जिनकी व्यवस्थाओं को नहीं दर्शाया गया है, ये भी जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे तो व्यक्ति निर्णायक मौक़ों पर अपने कर्म के साथ में आलस्य प्राप्त करने लगता है। उसको लगता है कि यहाँ से कुछ विशेष निकल पाएगा भी या नहीं, हम बेहतरी की ओर जा भी पाएंगे या नहीं, जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें कोई स्थिरता है भी या नहीं। उन सारी अवस्थाओं से हटकर आप बारंबार स्वयं को यही कहिएगा कि जो सामने है उसके साथ पूरी जद्दोजहद करनी है और ख़ुद को यहाँ पर पॉजिटिव नोट पर लेकर चलना है। जिन कार्यों के साथ में बिल्कुल अंधियारा भी है, वहाँ पर भी हम प्रयत्न करने वाले होंगे। उस प्रयत्न से दूर अपने जीवन यात्रा को नहीं देखेंगे। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप अपना कर ज़रूर चलते चले जाइएगा। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि कामकाजी स्तर के ऊपर यदि आपको कोई मेजर डेजिग्नेशन मिल रही है जहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, परंतु आपका मन ये कहता है, अनुभव ये कहता है कि पार पा जाएंगे, तो अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। पिता के साथ अभी भी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। नौकरी पेशा जीवन में पुनः निवेदन है, परिवर्तन उसी समय करें 4 नवंबर से 31 दिसंबर में, जब तक आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव हो जाए। उसके अलावा थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत रहेगी। अभी भी 7.5 का मध्य प्रवास क्रम यहाँ चल रहा है और आपसे निवेदन है कि निरंतर हनुमंत उपासना के साथ में चलें। प्रत्येक दिवस में ध्यान की स्थितियों को इस वजह से लेकर चलें कि जो आकस्मिक तौर पर निर्णय आते हैं हम उसमें गफलत में उलझने वाले नहीं हो। थोड़ा सा समय खुद को दें और उसके बाद में ही आगे बढ़ें। ये प्रयास आप करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में द्वादश भाव के अधिपति का प्रथम भाव में होना खर्चों की अधिकता अभी भी आपके लिए लेकर चल रहा है। जो भी महानुभाव यहाँ किसी संबंध के साथ में रहे और अब उस संबंध के साथ में आगे की जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी शुभकारी स्थितियाँ यहाँ निर्मित होती चली जा रही है। उस और जुड़ने में कोई दिक्कत और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। तो ये पूरा ही चर्चा वृत्तांत रहा कुंभ राशि के जातकों के लिए।
शनिदेव के अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान में चलते हुए मार्गी हो जाने का हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।